हेलो फ्रेंड्स, हाय फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। हमारी कहानी अच्छी लगी तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हमारी कहानी है अनाथ बच्चों की कहानी। सीतापुर नामक एक गांव था। चारों तरफ हरियाली भरी हुई थी। गांव वाले एक दूसरे के साथ मिलकर रहते थे और वे गांव में बहुत भले जमींदार भी रहते थे। उनका नाम सिगर सिंह था। वे गांव के लोगों को हमेशा मदद करते थे। ये सब करते हुए अब उनके बेटे भी उन्हें देखा करते थे और वे विकास सिंह बहुत उनके बेटे का नाम विकास सिंह था और वे बहुत क्रोधित होते थे। विकास की माँ बीमारी के कारण बचपन में ही चल बसी। विकास गलत संगत में पड़कर बिगड़ैल और घमंडी हो गया था। माँ नहीं होने के कारण जमींदार साहब अपने बेटे को कुछ अधिक नहीं कह पाते थे। इस तरह कुछ समय बाद जमींदार साहब बीमार रहने लगे। बीमार होने के कारण वो अपने बेटे को सब कुछ सौंप कर जाना चाहते थे। विकास भी बड़ा हो गया था। एक दिन उन्होंने अपना सब कुछ अपने बेटे के नाम कर दिया और इस दुनिया से चल बसे। कुछ समय तो ठीक रहा। थोड़े दिनों बाद विकास के स्वभाव के घमंडी और बिगड़ैल स्वभाव के कारण लोग परेशान होने लगे और इस उसी गांव में हरिया नामक एक किसान का परिवार भी रहता था। उसके परिवार में उसकी बीवी माया, बेटा राम सिंह और बेटी शकुंतला भी रहती थी और वह बहुत सुंदर थी और उनका परिवार बहुत खुशहाल परिवार भी था। एक दिन जमींदार विकास पूरा गांव घूमने आते हैं। घूमते घूमते उनकी नज़र शकुंतला पर पड़ती है और वे देखते ही उस पर मोहित होते हैं और उससे शादी करने के लिए उसके पास जाते हैं, लेकिन शकुंतला उन्हें मना कर देती है। इसलिए विकास आकर हरिया से शकुंतला के विषय में उस बात करते हैं और उसे लालच देने का कोशिश भी करते हैं। हरिया एक स्वाभिमानी किसान था और वे ये भी जानता था कि जमींदार विकास अच्छे आदमी नहीं है और उन्हें बेटी को खुश भी नहीं रखेंगे। इसलिए वह ये प्रस्ताव के लिए मना कर देता है। इस बात को सुनकर विकास पूरा क्रोध से भर जाता है और हरिया को मार देता है और उसी समय शकुंतला से शादी करने के लिए उसके घर की ओर चल पड़ता है। इसकी उसके घर में आकर देखता है कि शकुंतला घर पर नहीं है। उसकी माँ है। माँ के शकुंतला के विषय में पूछता है। माँ विकास के क्रोध भरी आंखों को देखती है और चेहरे को देखती है, लेकिन उस देखते ही शकुंतला के बारे में नहीं बताती है। विकास और क्रोधित होकर माया को भी मार देता है। ये सब होते हुए शकुंतला का छोटा भाई देख लेता है और वे दौड़ के जाकर शकुंतला को रोते हुए सब कुछ बताता है। ये सुनकर शकुंतला के आंखों से अश्रु की धारा बहने शुरू हो जाती है और वे गांव के तरफ बढ़ने ही वाली होती है कि उसके छोटे भाई की तरफ देखने लगती है और सोचती है कि अगर मैं वहां गई तो विकास उसको भी मार देगा, कि नुकसान पहुंचा भी सकता है। ये सोचकर वह वहां से भागने लगती है। विकास को लोग उसे सभी जगह ढूंढने लगते हैं। शकुंतला अपने छोटे से भाई को लेकर ट्रेन में छिप जाती है और ट्रेन चल पड़ता है। दोनों भाई बहन डरे हुए से सहमे हुए से थे, एक कोने में बैठे हैं। उनको पता ही नहीं कब ट्रेन चल पड़ी। उनके विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अब वे अनाथ हो गए हैं। अब वे किसे माँ बापू बुलाएंगे। ये सब सोचने के लिए शकुंतला का भाई की उम्र तो कम है।
वह तो धीरे धीरे करके सब कुछ भुला देगा। क्या हालात उसे भुलाने देगी? ये जानने के लिए इस भाग के 2 को देखें, नंबर 2 को देखें। और अगर कहानी का पहला भाग अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें दोस्तों।